नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 और 20 सितंबर के 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर कल आएंगी रांची। नामकुम स्थित राष्ट्रीय माध्यमिक कृषि संस्थान के शताब्दी समारोह में होंगी शामिल। झारखंड उच्च न्यायालय ने बांग्लादेशी घुसपैठ मामले को लेकर केंद्र और राज्य सरकार को 19 सितंबर तक उच्च स्तरीय समिति के लिए नाम तय करने का दिया निर्देश। झारखंड बिजली वितरण निगम ने मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाल योजना के तहत बकाया बिल माफ करने की प्रक्रिया शुरू की। 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलने की योजना भी लागू। कोडरमा जिले के डोमचांच में जल मीनार ढहने के मामले में कार्रवाई के बाद जल जीवन मिशन समेत जलापूर्ति की 217 करोड़ की विकास योजनाओं पर काम रुका। और मौसम विभाग ने आज पलामू, गढ़वा और लातेहार में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। नेतरहाट में भूस्खलन से मुख्य सड़क 6 घंटे तक रही बाधित। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 और 20 सितंबर के 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर कल रांची आ रही हैं। वे 19 सितंबर को शाम में रांची पहुंचेंगी। इसके बाद वे सीधे राजभवन जाएंगी, जहां रात्रि विश्राम करेंगी। श्रीमती मुर्मू 20 सितंबर को नामकुम स्थित राष्ट्रीय माध्यमिक कृषि संस्थान रांची ICAR के शताब्दी समारोह में भाग लेंगी। इस दौरान वे एक पौधा मां के नाम से आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम की शुरुआत भी करेंगी। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति के झारखंड दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से राजभवन और कार्यक्रम स्थल के आसपास के क्षेत्रों में नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। झारखंड उच्च न्यायालय ने बांग्लादेशी घुसपैठ मामले को लेकर केंद्र और राज्य सरकार को 19 सितंबर तक उच्च स्तरीय समिति के लिए नाम तय करने का निर्देश दिया है। कोर्ट के आदेश पर केंद्र समिति बनाने के लिए तैयार है, जबकि राज्य सरकार इस मामले में पहले बातचीत करेगी। राज्य सरकार ने अदालत में पहली बार माना कि साहिबगंज जिले में बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले सामने आए हैं। मामले की अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी। उधर ईडी ने झारखंड में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ मामले की जांच शुरू कर दी है। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने झारखंड सरकार पर चुनावी वादों को भूलकर भ्रष्टाचार में लिप्त रहने का आरोप लगाया है। वे आज परिवर्तन यात्रा की समीक्षा और कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करने चतरा पहुंचे। भाजपा 6 परिवर्तन यात्राएं निकालेगी। हजारीबाग प्रमंडल की यात्रा की शुरुआत चतरा के ईटखोरी से होगी। ईटखोरी से शुरू होने वाली परिवर्तन यात्रा का नेतृत्व केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। चतरा के भाजपा सांसद कालीचरण सिंह ने दावा किया है कि इस बार झारखंड में विधानसभा चुनाव में भाजपा की सरकार बनना तय है। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में जन सैलाब और चंपाई सोरेन का पार्टी में शामिल होना ये बतलाता है कि झारखंड में भारी बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री के चयन को लेकर श्री सिंह ने कहा कि ये पार्टी आला कमान तय करेगी। चुनाव व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि संगठन और सामूहिक तौर पर लड़ा जाता है। उन्होंने झामुमो पर निशाना साधा और कहा कि कोई व्यक्ति अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कर अपनी पूरी जिंदगी उस पार्टी को न्यौछावर कर दे और उसे सम्मान नहीं मिले तो वैसी पार्टी का बिखराव होना तय है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश भाजपा ने सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में पर्चा वितरण शुरू कर दिया है। पर्चा के माध्यम से आम लोगों को बताया जा रहा है कि पिछले 5 सालों में झामुमो, कांग्रेस और राजद की सरकार ने राज्य के लोगों को कुछ भी नहीं दिया। पर्चा में केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी लिखी गई है।
कोडरमा जिले के डोमचांच प्रखंड के निवाडीह में जल मीनार के ढहने के मामले में हुई कार्रवाई के बाद जिले में जल जीवन मिशन समेत जलापूर्ति की 217 करोड़ की विकास योजनाओं पर काम रुक गया है। घरों तक जलापूर्ति बहाल करने की योजनाएं भी ठप हो गई हैं। इस मामले में जिले में विभाग के कार्यपालक अभियंता एसडीओ और जेई को निलंबित किया गया था। कोडरमा जिले के डोमचांच प्रखंड के नीमाडी में 1 जून को तकरीबन पूर्ण हो चुके जल मीनार के ढह जाने के मामले में हुई विभागीय कार्रवाई के बाद जल जीवन मिशन समेत पेयजलापूर्ति की तमाम योजनाओं पर फिलहाल ग्रहण लग गया है। इस मामले में विभागीय कार्रवाई की गई। निर्माण एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड करते हुए विभाग के कार्यपालक अभियंता अभय टोप्पो समेत जेई और एसडीओ पर भी गाज गिरी थी। इस मामले में हुई कार्रवाई के बाद इन विभागीय अधिकारियों के बगैर ही पेयजल एवं आपूर्ति विभाग संचालित किया जा रहा है। ऐसे में जल जीवन मिशन और 217 करोड़ रुपए की अन्य योजनाओं पर फिलहाल ग्रहण लग गया है। गजेंद्र बिहारी सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, कोडरमा। झारखंड बिजली वितरण निगम जेबीवीएनएल ने राज्य भर में बिजली बिल माफ करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना का लाभ देने के लिए जेबीवीएनएल योजना का प्रचार प्रसार भी कर रहा है। जेबीवीएनएल के प्रबंध निदेशक ने बताया कि मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाल योजना के तहत उपभोक्ताओं का बकाया बिजली बिल माफ किया जा रहा है। जेबीवीएनएल ने लोगों से अपील की है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए दलालों के चक्कर में न आएं। इस योजना के लागू होने के साथ ही लोगों को 200 यूनिट फ्री बिजली मिलने लगी है। कोडरमा के सतगावा प्रखंड में रामशाला गांव तक जाने के लिए पक्की सड़क निर्माण नहीं होने से ग्रामीणों में आक्रोश है। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधि और जिले के अधिकारियों के खिलाफ विरोध जताया है। ग्रामीणों ने कहा कि इस गांव तक पहुंचने के लिए आज तक पक्की सड़क नहीं बनी, जिससे उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। रोड से तंग हो गए, इसलिए रोक दिए हैं। रोड अब आने जाने नहीं है। मुखिया बार बार आश्वासन देते हैं कि बना देंगे, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं मिला है। 4 बार आवेदन वीडियो को दिए हैं, डीसी को दिए हैं, लेकिन कोई अभी तक रिस्पांस नहीं मिला है। सरायकेला खरसावां जिले में 2 अक्टूबर तक चलने वाले स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के लिए विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से लोगों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाया जा रहा है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले में 2 अक्टूबर तक चल रहे स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के दौरान विभिन्न गतिविधि का आयोजन कर लोगों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाया जा रहा है। भारत सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जिले के आदित्यपुर नगर निगम, कपाली नगर परिषद एवं सरायकेला नगर पंचायत क्षेत्र में बृहद रूप से इस कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। नगर पंचायत सरायकेला के प्रशासक दीपक कुमार ने बताया कि 14 सितंबर से स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के हर वर्ग तक स्वच्छता का संदेश पहुंचाना है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। और मौसम विभाग ने आज पलामू, गढ़वा और लातेहार में गरज के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान लोगों को वज्रपात से बचने की सलाह दी गई है। इधर नेतरहाट में बारिश के कारण भूस्खलन हो गया, जिससे 6 घंटों तक सड़क बाधित रहा। वहीं धनबाद के मैथन और पंचेत डैम भी खतरे के निशान के करीब हैं। दोनों डैमों से लगभग 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे पश्चिम बंगाल के वर्धमान इलाके में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इधर रांची में आज मौसम साफ है और सामान्य धूप खिली है। और अब अंत में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 और 20 सितंबर के 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर कल आएंगी रांची। नामकुम स्थित राष्ट्रीय माध्यमिक कृषि संस्थान के शताब्दी समारोह में होंगी शामिल। झारखंड उच्च न्यायालय ने बांग्लादेशी घुसपैठ मामले को लेकर केंद्र और राज्य सरकार को 19 सितंबर तक उच्च स्तरीय समिति के लिए नाम तय करने का दिया निर्देश। झारखंड बिजली वितरण निगम ने मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाल योजना के तहत बकाया बिल माफ करने की प्रक्रिया शुरू की। 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलने की योजना भी लागू। कोडरमा जिले के डोमचांच में जल मीनार ढहने के मामले में कार्रवाई के बाद जल जीवन मिशन समेत जलापूर्ति की 217 करोड़ की विकास योजनाओं पर काम रुका। और मौसम विभाग ने आज पलामू, गढ़वा और लातेहार में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। नेतरहाट में भूस्खलन से मुख्य सड़क 6 घंटे तक रही बाधित। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।